उत्तर प्रदेश की कानपुर से एक चौंकाने वाला मामला प्रकाश में आया है। कानपुर के बीकनगंज शराब बाजार में सोना गलाने वाला कारीगर अलग अलग शराब व्यापारियों का लगभग 15 से 20 किलो सोना और 1.5 करोड़ रुपए कैश लेकर भाग गया। व्यापारी लगातार उसे फोन कर रहे थे, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था। जब व्यापारियों ने जाकर देखा तो उसका सोना गलाने वाला कारखाना बंद था। व्यापारियों को एहसास हुआ कि उनके साथ करोड़ों की ठगी हो गई है। शराब व्यापारियों ने बाजार में जमकर हंगामा किया। इसके बाद जेसीपी अपराध शाखा के ऑफिस पहुंचकर घटना की जानकारी दी। बीकनगंज शराब बाजार में मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाली संपत राव लावटी ने पत्नी संध्या लावटी साली महेश मस्करे के साथ सोना गलाने का काम करता था। उसने अपने फर्म भी रजिस्टर्ड करा रखी थी। संपत राव अपने कारखाने में गोल्ड टेस्टिंग, गोल्ड गलाने और सोने चांदी के जेवरात बेचने का काम करता था। जानकारी के मुताबिक संपत राव 20 साल पहले कानपुर में आकर व्यापारियों के बीच विश्वास बनाया था। उस विश्वास का फायदा उठाकर उसने व्यापारियों से सोना इकट्ठा किया और कई व्यापारियों से कैश रकम ली। इसके बाद 15 से 20 किलो का सोना और 1.5 करोड़ कैश लेकर फरार हो गया। कानपुर महानगर शराब एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज अरोड़ा ने बताया कि बीकनगंज शराब बाजार के 8 से 10 व्यापारियों के साथ फ्रॉड हुआ है। बीकनगंज शराब बाजार का एक व्यापारी संपत राव लावटी, जो मूल रूप से महाराष्ट्र का रहने वाला था, संपत सोना गलाने का काम पत्नी संध्या और साले महेश के साथ करता था। इसके साथ ही जेवर बेचने का भी काम करता था। व्यापारियों से लगभग 15 से 20 किलो सोना इकट्ठा किया और कुछ व्यापारियों को विश्वास में लेकर लगभग 1.5 करोड़ कैश लेकर भाग गया। लगभग 10 किलो से 15 किलो के बीच में, क्योंकि व्यापारी अभी एक व्यापारी की रजिस्टर्ड हो गई है कंप्लेन करीब 1.5 करोड़ रुपए की, और कुछ व्यापारी हमारे साथ हैं जिनका करीब 2 करोड़ का माल है। कुछ का किसी का 20 लाख, किसी का 30 लाख, इस करीब 10 किलो के आसपास, जिसकी कीमत 6 से 8 करोड़ के बीच में हो सकती है। चूंकि एक FIR रजिस्टर्ड हुई है, बाकी अभी होनी बाकी है। तो आज हम लोग यहाँ पे जेसीपी क्राइम नीलाब्जा चौधरी से मुलाकात करने आए थे। तो उन्होंने पहले से ही SHO बजरिया और DCP सेंट्रल सभी को बुला रखा था। पूरी पुलिस का प्रशासन एकदम एक्टिव था और उनके सामने पूरी बात हम लोगों ने करी है। और अपनी बात को तो उन्होंने फौरन 1 या 2 टीमें अलॉट करने की बात कही है। मुंबई एयरपोर्ट और नेपाल बॉर्डर सभी जगह पे उनकी फ़ोटो को भेजने का काम किया है। और उनका कहना है कि हम जल्दी से जल्दी आपके जो रिकवरी है, क्योंकि हमारे कानपुर शहर के लिए भी एक मतलब ख़राब संदेश जाएगा कि हमारे यहाँ रिपोर्ट इस तरीके का कांड हुआ है, तो हम जल्दी से इसको रिकवर करेंगे। तो अभी ये कांड हमारे यहाँ कल हम लोगों ने दर्ज कराया, आज बात है, हम देखते हैं 2-3 दिनों में पुलिस प्रशासन इसमें हमें क्या मदद करके देता है। हाँ, कैश भी हमारे कुछ व्यापारियों का टोटल 1 से 1.5 करोड़ था। अलग अलग व्यापारियों को, किसी का 2 लाख 5 लाख अलग अलग करके उसने जैसे अमानत में मांगा जाता है इस तरीके वो रुपया इकट्ठा, और उसका भागने का प्लान था। इस वजह से उसने कई व्यापारियों, किसी सेट, किसी से चूड़ी, किसी से जेवर मंगाया कि हमें कस्टमर को दिखाना है। और वो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं जो अभी तक करंट में मेरे सामने व्यापारी हैं, उसमें मैं 6 से 8 करोड़ रुपए तक का देख रहा हूं। कुछ व्यापारी हैं जो डर के हमारे सामने नहीं आए। जैसे जैसे एप्लीकेशन आती जाएगी वहां पे रकम का जो क्लियरेंस है वो दिखता जाएगा।